हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम फिर से एक बार हमारे विषय हिंदी के अंदर मिले हैं और हमारा इकाई नंबर 3 जिसका नाम है कुत्ते की वफादारी। और इस कुत्ते की वफादारी के लेखक है लल्लू भाई रबारी जी। इस कहानी के अंदर लल्लू भाई रबारी ने हमें कुत्ता कैसा वफादार है, कुत्ता कैसा वफादार प्राणी है, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हमने तो कई सारे प्राणी आपने देखे होंगे जो कि क्या है, वफादार है। तो आज हम पहले हमारी जो वफादारी के प्राणी कितने हैं और कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से जानवर है वफादार, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे कुत्ते की वफादारी के साथ। पहले कुत्ते के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ एक कुत्ते का चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारा जो प्राणी कुत्ता। अब कुत्ता जो है वो किस प्रकार से वफादार है, आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो कुत्ता एक बहुत ही वफादार प्राणी है। आपने देखा होगा गली में, मोहल्ले के अंदर कई सारे दरवाजे के, बड़े बड़े दरवाजे के ऊपर जैसे कि इंडस्ट्रीज है, तो उसके बाहर लिखा होता है कुत्ते से सावधान रहना। क्योंकि कुत्ता क्या है, वफादार है। कुत्ता क्या है, पालतू प्राणी है। और कुत्ता जो है वो पहरेगिरी करता है हमारे घर की, हमारे मोहल्ले की एवं हमारे औद्योगिक जितने भी सेक्टर है उसके अंदर बाहर कुत्ते को रखा जाता है। शैक्षणिक संकुल में भी कुत्ते को वफादार प्राणी मानकर वहां भी रखा जाता है। क्योंकि रात में वो क्या करता है, वफादारी, और वफादारी के साथ साथ वो ईमानदारी भी बरतता है। जैसे कि हम देखें कि कुत्ता जो है वो कभी अपनी मालिक से कभी धोखा नहीं करता है। वो कोई भी अलग व्यक्ति चाहे बार बार आता हो तो भी वो अलग तरीके से आया है ऐसा मानकर ये कुत्ता तुरंत ही भौंकने लगता है। तो इसी तरह ये कुत्ता हमारा क्या है, वफादार प्राणी। और आगे भी जानकारी लेते हैं, अलग जो जानवर है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। एक जानवर है घोड़ा। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आप आपके घर के अंदर प्रसंगों के अंदर इस घोड़े को देखते होंगे। तो ये जो घोड़ा है वो बिल्कुल ऐसा वफादार प्राणी है जो अपने मालिक से कभी बेईमानी नहीं करता है। वो भी अपने मालिक के आने से, उसकी आहट से उसको जान लेता है और तुरंत ही हिनाने लगता है। तो ये है उसकी वफादारी का प्रमाण। तो यहाँ ये घोड़ा भी हमारी वफादारी का एक प्रमाण है। आगे देखते हैं गाय। गाय को हम क्या कहते हैं, पहले माता, राइट। तो गाय हमारी माता है। इसको लोक माता का जो एक दर्जा है वो दिया गया है। क्योंकि वो हमें जो हमारी तंदुरुस्ती है, जो हमारी ताकत है उसको बनाए रखती है। क्योंकि वो हमें दूध देती है और दूध जो है उसको संपूर्ण आहार भी माना गया है। इसीलिए ये पालतू प्राणी जो है वो हमारे बहुत काम आता है। उसका गोबर भी काम आता है क्योंकि उसके गोबर से खाद बनती है और खाद बनते ही वो हमारे जो खेती है उसके अंदर उपयोगी होती है। जैसे कि खाद को हम तैयार करते हैं और फिर उसको हमारे खेती के अंदर क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। और उसके कारण हमारी जो खेती बाड़ी है वो बहुत ही फली और फूली होती है। और इसके कारण हमारे जो यहाँ धान्य है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनते हैं। और उसके दूध में से अलग अलग प्रकार की जो है वो वानगियां बनते हैं। जैसे कि वानगी मतलब कि अलग अलग प्रकार के उसके प्रवाही बनते हैं। दही, दही में से छाछ, इसी तरह ये जो है, और उसके ऊपर से माखन बनाए तो उसके ऊपर से घी भी हमें मिलता है। तो उसी प्रकार ये गाय जो है वो हमारे कई काम आ सकती है, इसलिए इसको पालतू प्राणी कहा गया है। आगे देखें भैंस। तो भैंस भी एक पालतू प्राणी है। उसका दूध हमें क्या होता है, बहुत ही आहार के रूप में लिया जाता है। लेकिन गाय से थोड़ा कम आहार के रूप में लिया जाता है। तो उसकी जो छाछ बनती है दही में से वो बहुत ही मीठी होती है और इसकी भी खाद हमें काम आती है। इसलिए इसको भी हमें भारत, और भारत के अंदर गुजरात जो हमारा राज्य है वहां ये भैंसे हमें देखने को मिलती है और एक पालतू प्राणी है। आगे देखें डोंकी यानी कि गधा।
गधा जो है वो भी एक वफादार प्राणी है, क्योंकि गधे को जैसे पढ़ाया जाए वैसे वो कार्य करता है। लेकिन ये किसको बहुत काम आता है, तो कुम्हार को। तो कुम्हार है वो क्या करता है, तो कुम्हार जो है वो उसके ऊपर मिट्टी जो है वो लांदता है। क्या करता है कुम्हार, इसके ऊपर मिट्टी लांदता है और लांद कर उसको उसके ऊपर से जो अलग अलग प्रकार के जो हमारे घर में उपयोग होने वाले जो बर्तन है वो बनाता है। फिर बंजारे लोग भी इसका उपयोग करते हैं। कैसे, तो बंजारे लोग इसका उपयोग करते हैं जो रेत है वो लाने के लिए। तो इसीलिए ये भी वफादार प्राणी हमारे लिए गधा भी। याक, याक जो है वो एक जंगली गाय, इसको माना बैल माना जाता है। वो खेती बाड़ी में इसका उपयोग होता है और जो पहाड़ी विस्तार है वहां है ज्यादातर देखा जाता है। जैसे कि इसके लिए एक गाड़ी के रूप में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ, इसके वाहन व्यवहार के रूप में भी ये हिमालय है, पहाड़ियां जो है उसके अंदर ये बहुत काम आता है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके लिए बैलगाड़ी इसकी बनाई जाती है और इसके अंदर जो आदमी है उसको बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इस प्रकार है हिमालय के अंदर जो है वो बहुत काम आने वाला एक प्राणी है। आगे देखें, यह है एक, जिसे हम कहते हैं मुर्गा, जो बांग देता है। उसका एक मुख्य कार्य सुबह भोर में उठकर लंबी बांग देना, यानी कि अलार्म जिसे हम बोल सकते हैं। तो ये अलार्म के तौर पर हमारे लिए काम आने वाला प्राणी है। और अलग अलग तरीके से इसके जैसे कि अंडे भी काम आते हैं। तो ये काम आने वाला एक पक्षी है, तो इसे भी हम पालतू पक्षी कह सकते हैं। आगे देखें, यह है हमारे जो रेगिस्तान है उसका जहाज। इसको क्या कहते हैं बाल मित्रों, ऊंट। तो ये ऊंट जो है वो हमारे रेगिस्तान का जहाज है। वो रेगिस्तान के अंदर ज्यादा काम आने वाला है। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो रेगिस्तान के अंदर प्रति घंटे 40 किलोमीटर की जो रफ्तार है वो ये लांघ सकता है। और इसके लिए हमारी जो आर्मी है इसका भी ये उपयोग करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर रेगिस्तान है, तो वहां रेगिस्तान के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हमारी आर्मी जो है वो इस ऊंट नाम के जहाज जो है उसका कार्य करती है। और हाँ, कच्छ के अंदर बंजारे, कच्छ के अंदर रहने वाले बंजारे जो चरती और विचरती जाति है वो इसका उपयोग करती है। क्योंकि एक जगह से माल सामान को लांद दें, इसके ऊपर लांद कर दूसरी जगह ले जाते हैं। तो बंजारे लोग जो है वो इसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए ये काम आने वाला प्राणी है, इसलिए इसको पालतू प्राणी कहा जाता है। आगे देखें, यह है एक बकरी का चित्र। यहां पे ये जो है वो हमें ऊन देती है और फिर बकरियां जो है वो क्या देती है, वो भी दूध देती है। तो इसीलिए ये हमारे जो गर्म कपड़े हैं इसके ऊपर से ऊन लांग कर हम उसके गर्म कपड़े बनाते हैं, तो इसके लिए ये काम आता है। इसका दूध भी हमारे लिए बहुत कीमती है। तो इसी प्रकार ये पालतू प्राणी है, इसको भी हम लालन पालन करते हैं। जो रबारी जो है वो इसके रखते हैं, मालधारी लोग इसकी रखवाली करते हैं। कच्छ में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। तो आगे देखें, ये तो आपने देखा ही होगा, ये क्या है, हाथी। हाथी भाई, हाथी भाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जैसा प्राणी है बड़ा, उसी प्रकार उसको मान दिया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं हाथी भाई। क्या कहते हैं, हाथी भाई। तो हाथी भाई किस काम आता है, तो हाथी भाई जो है वो बड़ी बड़ी लकड़ियां अपने सूंड में उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ये ले जाने के लिए काम आते हैं। फिर क्या, ये जो इसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत होते हैं वो भी हमारे लिए काम आते हैं। आपने दक्षिण के अंदर देखा होगा, नीचे तमिलनाडु के अंदर, वाराणसी के अंदर ये हाथी जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। क्योंकि वहां क्या होते हैं, मैंग्रोव जंगल बड़े बड़े, और वहां उस प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिसको काट कर फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये ऊंट जो है वो काम आते हैं। इसकी सवारी भी करते हैं, ऊंट भाई की क्या करते हैं हम, सवारी। तो इसके लिए भी ये काम आते हैं। बड़े बड़े प्रसंगों के अंदर इसको भी लाया जाता है। तो इस तरह ये पालतू प्राणी है। और इसका जो
गार्ड होता है उसको हम कहते हैं महावत, जो यहाँ ऊपर बैठता है और उसके ऊपर पालकी रखी जाती है और उसके अंदर हम बैठकर पूरे जंगल की सैर कर सकते हैं, या तो फिर हमारे प्रसंगों के अंदर उसके ऊपर बैठकर हम अपनी शान को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये पालतू प्राणी कहा गया है। तो मित्रों, आज हमने पालतू प्राणी अलग अलग प्रकार के जो जानवर है उसकी हमने जानकारी ली, तो ये जानकारी आपको बहुत काम आई होगी। और इसके साथ आज हमारा जो एकम है कुत्ते की वफादारी, उसके जो लेखक है वो लल्लू भाई रबारी है। तो इस कहानी के अंदर क्या आता है, वो कैसा प्राणी है वफादार, इसके बारे में हम आज जो कहानी है वो सुनने वाले हैं। तो सुनने के लिए तैयार हो? तो चलिए हम यहां से मैं आपको कुत्ते की वफादारी की एक कहानी सुनाता हूं। तो बड़े पुराने जमाने की बात है यहाँ पे। उस समय बंजारे लोग जो है वो बसते थे, और बंजारे लोग का काम था कि अभी अभी मैंने आपको कहा, एक चित्र बताया, ऊंट जो रण का रेगिस्तान का क्या है, जहाज है, और वो बंजारे लोग इसका उपयोग करते थे। कैसे करते थे बंजारे लोग? तो वहां बंजारे लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह अपने माल सामान को उसके ऊपर लाद कर यानी कि ऊंट के ऊपर रख कर उसको एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर ले जाया जाता है, और बंजारा लोग इसका उपयोग ज्यादातर करते थे। उसमें उस गांव के अंदर एक लाखा नाम का बंजारा रहता था। लाखा बंजारा नामक एक बंजारा वो उस गांव के अंदर रहता था। रामधनपुर जिले में जो गांव है उसके अंदर ये जो बंजारा है वो रहता था, और हर महीने लाखों का व्यापार करता था। हर महीने लाखों का व्यापार करने के कारण उसका नाम ही हो गया था। उसका नाम, सब लोग उसको लाखा बंजारे के नाम से पुकारते थे। तो उसका नाम क्या था? हमारा जो पात्र है वो लाखा बंजारा। हमारा नंबर एक, पात्र नंबर एक, लाखा बंजारा, जो कि किसका? लाखों का व्यापार करता था। कैसे? लाखों का व्यापार करता था। अब लाखा बंजारा जो है वो लाखों का व्यापार करता था, इसीलिए उसको सब लोग क्या कहते थे? लाखा बंजारा के नाम से जानते थे। और फिर वो एक दिन ऐसा होता है कि व्यापार करते करते, व्यापार यानी कि धंधा, अपना जो व्यापार है, अपना जो बिजनेस है वो करते करते एक बार नुकसान हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है? एक बार नुकसान यानी कि भारी खोट बरतनी पड़ती है, और खोट आ जाने के कारण, मुनाफा कम होने के कारण इसको इस व्यापार के अंदर नुकसान हो गया। अब नुकसान करते करते नुकसान होने के कारण उसके पास पैसों की कमी आने लगी। अब पैसों की जरूरत इस बंजारे को हो पड़ी। तो एक बार वो एक व्यापारी के पास जाता है। रामधनपुर गांव के अंदर एक सेठ थे। वो सेठ वो पैसे जो है वो गिरवी देते थे, यानी कि उधार के ऊपर वो पैसे देते थे। तो एक सेठ भी है। दूसरा पात्र हमारा है सेठ जी। तो ये सेठ जी का काम क्या था? तो सेठ जी का काम था कि दूसरों को व्यापार करने के लिए या जरूरतमंद व्यक्ति को पैसे देते थे। तो वो व्यापार करने के लिए, व्यापारियों को व्यापार करने के लिए पैसे देते थे, या तो फिर जिसको पैसों की जरूरत है उसको भी वो पैसे देते थे। लेकिन किस प्रकार? तो वो
कुछ गिरवी वस्तु रखकर, यानी कि कुछ ऐसी वस्तु इस व्यापारी को देनी पड़ती और उसके सामने वो रुपये देता, तो इसको कहते हैं ब्याज पर रुपया देना। तो ये पैसे ब्याज पर, ब्याज के ऊपर वो पैसे देता था, यानी कि उसके ऊपर वो ब्याज लेता था, ब्याज। हाँ, ज्यादा पैसे, जो मूल है, मूल रकम, उससे ज्यादा पैसे लेना उसको ब्याज कहते हैं। उसकी कुछ सरेराश टकावारी इसके ऊपर लेते हैं, जैसे कि 1% पे, 2% पे, 3% पे, इस प्रकार वो सेठ जी रुपये उधार देते थे। अब लाखा बंजारा ने क्या किया, इस सेठ के पास से रुपये उधार लिए। अब लाखा बंजारा के पास व्यापार करने के लिए कौन सा साधन था? ऊंट। तो ये ऊंट से व्यापार करता था और उसके पास एक वफादार कुत्ता था। उसके पास एक दूसरा भी प्राणी था जिसका नाम है कुत्ता। अब ये कुत्ता जो था वो लाखा बंजारा का था और वो लाखा बंजारा के स्वामी भक्त था। वो लाखा बंजारा का कैसा कुत्ता था? स्वामी भक्त कुत्ता था। अपने स्वामी की, ये कुत्ता अपने स्वामी की देखभाल अच्छी तरह से करता था। लाखा बंजारा जहां पड़ाव रखता, उस पड़ाव के इर्द गिर्द किसी को भी नजदीक नहीं आने देता था, कोई भी व्यक्ति उसके पास आ नहीं सकता था। इसी प्रकार अपनी वफादारी का जो है वो प्रमाण देता था, इसलिए कहा गया है कुत्ते की वफादारी। वफादारी यानी कि प्रमाण, सबूत, प्रामाणिकता, ईमानदारी। ये जो ईमानदारी है वो बरतता है ये कुत्ता। कैसा था? ईमानदार, ईमानदार था। उसकी ईमानदारी, उसकी प्रामाणिकता, उसकी वफादारी यहां हमें दिखाई देती है। कैसे? तो बंजारा जहां पड़ाव रखता, उस पड़ाव के इर्द गिर्द किसी को नहीं आने देता था। अब वैसे में एक लाखा बंजारे को व्यापार में नुकसान हो गया। अब नुकसान के लिए सेठ के पास क्या लेने जाता है? पैसे। अब सेठ जी कहते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि सेठ जी कुछ वस्तु अपने ऊपर गिरवी रखकर अपने पास और फिर पैसे देता था। तो यही पैसा वो कहते हैं कि लाखा, मैं तुम्हें पैसा तो दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। तो इस गिरवी रखने के लिए वो कहता है लाखा जी, लाखा, कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है सेठ जी, मेरे पास एक ये कुत्ता है जो मेरा वफादार प्राणी है, जो मेरा अच्छा प्राणी है, कुत्ता है, वो मैं आपको गिरवी रख देता हूं। गिरवी रखने पर इसको दुख भी पहुंचता है, क्योंकि उसके साथ 24 घंटे रहता था। अब 24 घंटे जो अपने जी जान से रखा था, प्यार से रखा था, उस व्यक्ति को छोड़ने की नौबत आए, उस प्राणी को छोड़ने की नौबत आए, तो कितना दुख होता है, वो तो भला वो रखने वाला ही जानता है। तो बंजारा जानता था ये मेरा कुत्ता वफादार है, इसको रखना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मेरे विश्वास पर, मेरे भरोसे पर ये सेठ जी पैसे देने वाले नहीं है, मेरी बोली पर, मेरे वचनों पर ये पैसे देने वाले नहीं है, इसलिए वो कुत्ते को इसके पास गिरवी रख देता है। अब क्या हो जाता है? अब ये कुत्ता व्यापार के पास है और पैसे लेकर ये व्यापार करने के लिए फिर से चला जाता है। अब इस सेठ जी के यहाँ घर पर एक रात को क्या हो जाता है? चोरी। सेठ जी के यहाँ एक दिन रात को चोरी हो जाती है भाई, और चोरी हो जाने के साथ ही कुत्ता जो है वो भौंकने लगता है जोर जोर से, और फिर बिना डरे चोर तो चोरी करके चले जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि सेठ जी की दुकान से चोर आकर माल चुरा कर ले गए। अब सेठ जी तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, कुछ पता भी नहीं था, और कुत्ता वहां जाकर भौंक भौंक कर उसको जगाता है। फिर कुत्ता भौंकता है उसके सामने, तब तो उसको कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसकी धोती पकड़कर जहां चोरी हुई थी उसके दुकान पर, उस खजाने के पास वहां ले जाता है और वहां जाकर बताता है कि आपकी दुकान से कुछ चोर आए थे जो लुटकर ले गए माल। फिर उसका धोती का जो छेड़ा है वो पकड़कर उस जो चोर जिस जगह गए थे उस स्थान पर उसके पीछे 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 कुत्ता भी जाता है और चोर जी को भी ले जाता है। लेकिन कुत्ते ने पहले जाकर देख लिया था
कि जंगल में एक जगह पर झाड़ के नीचे इस सामान को छिपाया है। जाकर अपने मालिक को बताया। मालिक को उसकी धोती का जो छेड़ा है वो पकड़कर वहां ले जाता है जिस स्थान के ऊपर कुछ चोरों ने एक वृक्ष के नीचे जहां उसका माल सामान गाड़ कर रखा था। और फिर कुत्ता उस जगह पे जाकर पहले भौंकने लगता है, फिर तुरंत ही अपने पैरों से उस मिट्टी को खोदने लगता है। क्या करता है? पैरों से ये कुत्ता जो है वो मिट्टी को खोदने लगता है। फिर थोड़ा ही खोदने पर उसका जो माल सामान था छिपाया हुआ वो बाहर निकल आता है। बाहर निकलने के बाद वो खुश खुश हो जाता है, अति प्रसन्न हो जाता है। वो कहता है, कुत्ते भाई आपका आभार, अगर आज आप न होते तो मेरा क्या होता, मैं तो लुट ही गया होता। आज आपने मेरी लाज रख रही है, इसलिए मैं तुम्हें विदा करने की सोच रहा हूं। और फिर घर गए, आनंद हुआ। दूसरे दिन उठकर सुबह उठकर सेठ जी ने एक पत्र लिखा, कुत्ता भाई मैं आज से आपको यहां से मुक्त कर रहा हूं। और पत्र के अंदर लिखा, लाखा बंजारा तुम्हारे कुत्ते ने मेरे घर पर हुई चोरी और फिर उस चोरी के बाद मेरा पूरा सामान वापस लौटा दिया है। और इसी वापस लौटाने के कारण मैं आपके कुत्ते को मुक्त कर रहा हूं। हाँ, उसने मेरा जो आपका जो कर्ज था वो आपके ऊपर से उतार दिया है। और इसकी प्रामाणिकता का सबूत यह है कि मैं उसको यहाँ से मुक्त करता हूँ। ऐसी एक चिट्ठी लिखी और उसके गले के अंदर पट्टे के अंदर टांग दी। जैसा कि आपने देखा था, कुत्ता था उसके गले में एक पट्टा था, तो यहाँ भी कुत्ते के गले के अंदर एक पट्टा है। और वो पट्टा जो है उसके अंदर चिट्ठी को रख दिया। और कुत्ता तो भाई जाने लगा, अपने मालिक को मिलना है भाई। और मालिक के मिलने के कारण वो कहता है, वो मालिक को मिलने के लिए अति प्रसन्न है। और वो एक रास्ते से दौड़ता है जंगल की ओर। और जंगल की ओर जिस रास्ते से कुत्ता जा रहा है उसी रास्ते से सामने से लाखा बंजारा भी अपनी लाखों का व्यापार करके मुनाफा करके वापिस आ रहा था। क्यों? क्योंकि उससे भी अपने कुत्ते से मिलने की जल्दी थी, उसको छुड़वाने के लिए आ रहा था। वो भी प्रसन्न, यहाँ ये भी प्रसन्न। लेकिन होता है यूं, यहाँ ही हमारी कहानी जो है उसका एक अलग मोड़ देखने को आपको मिलेगा। कैसा? तो आइए देखिए कि सामने से लाखा बंजारा आ रहा है, इस ओर से इसी रास्ते से कुत्ता आ रहा था। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लाखा बंजारा सोचता है कि कुत्ता इसलिए जल्दी जल्दी आ रहा है क्योंकि उसने सेठ जी से बेईमानी की, उसने सेठ जी के साथ धोखा किया है, ऐसा लाखा बंजारा सोचता है। और फिर इसकी सोच के कारण वो गलत सोचने लगता है। और गलत सोच का परिणाम अच्छा नहीं होता, वो आप भी जानते हैं। जैसी आपकी सोच वैसी आपका कर्म, आपको मिलने वाला फल। यानी कि जैसी करनी वैसी बननी। अब देखना, लाखा बंजारा और कुत्ता दोनों मिलते हैं और मिलने के कारण लाखा बंजारा जो है वो उसके आव न देखता है न ताव। क्या करता है लाखा बंजारा? उससे मिलता है और अंत कुत्ते को जो मुक्ति मिली थी वो बयां तो नहीं कर सकता है। कुत्ता जानवर कभी बोल नहीं पाते, यही इसकी बड़ी बहुत ही बड़ी दुखद भरी बात है कि कभी जानवर बोल नहीं पाते। अगर जानवर बोल पाता तो वो पहले ही कह देता, रुको रुको मालिक, मुझे मारो मत, मुझे खुद मालिक ने मुक्त किया है और मैंने आपका कर्ज उतार दिया है। ऐसी कहानी वो अपने मुंह से बता तो नहीं सकता था। इसीलिए तो सेठ ने एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी में उसकी वफादारी का प्रमाण लिखा था। और उसी प्रमाण के कारण वो आज यहां दौड़ कर आया था। लेकिन लाखा बंजारा को क्या पता, वो कैसे बताता? वो एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते थे, सिर्फ उसके कार्य से वो समझता था कि ये मेरा वफादार है। उसके साथ रहकर वो समझ सकता था कि ये मेरा वफादार प्राणी है। उसकी भावनाओं को नहीं समझ सकता था। उसकी भावनाओं को न समझने के कारण कुत्ता तो बोल नहीं पाता है। वो अपने मालिक के पास आकर खड़ा हो गया, बड़ा ही खुश है, बड़ा ही प्रसन्न है, अपनी जीभ बाहर निकालकर बड़े ही आनंद से सांस ले रहा है। लेकिन होता है यूं, दुख की बात यह है, कुत्ते को देखकर लाखा बंजारा इतना क्रोधित हो जाता है, इतना गुस्से में हो जाता है कि वो आओ देखा ना ताव,
सीधा ही लाठी से प्रहार कुत्ते के ऊपर कर दिया और कुत्ता वहां ही बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके माथे के ऊपर प्रहार हुआ था, इसके लिए वो सहन न कर सका और कुत्ता नीचे जमीन के नीचे गिर जाता है। और गिरने के कारण बच्चों क्या होता है कि उसके मुंह में से लोई लहू जो है, रक्त जो है वो बहने लगता है। फिर लाखा बंजारा को पता चला, अरे इसके पट्टे में एक बड़ी सी चिट्ठी है। और चिट्ठी पढ़ने के साथ उसने देखा कि लाखा बंजारा, मैं तुम्हारे कुत्ते को सुध समेत लौटा देता हूं, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सब वापस दे दिया है, आपका कर्ज उतार दिया है। अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूं और उसने मेरे घर के ऊपर चोरी हुए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं इस कुत्ते को स्वयं ही क्या करता हूं, छोड़ देता हूं, उसे मुफ्त कर देता हूं, यानी कि मुक्त कर देता हूं। मैं उसके जो आपने गिरवी रखा था, उसने सारा कर्जा आपका उतार दिया है, खुश होकर मैं उसको स्वयं ही मुक्त करता हूं। अब क्या हुए भाई, समय निकल गया। हाँ, उसके बाद कुत्ते को जो मरा हुआ देखकर लाखा बंजारा बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहावत है ना, यह क्या हो गया, हाय राम यह क्या हो गया, लाखा बंजारा फुट फुट कर रोने लगता है। एक कहावत है इसके लिए। अब पछताए होत क्या, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से कोई फायदा नहीं है लाखा जी, क्योंकि समय निकल गया है, समय निकल चुका है। लाखा बंजारा को यह प्रतीत होता है, पर प्रतीत होने से क्या होता है, अब कुत्ता जो है वो मर चुका है और उसकी वफादारी के प्रमाण में लाखा बंजारा जो है वो एक रांधनपुर नाम के गांव में उसकी वफादारी का प्रमाण देती हुई वो आज भी बयां करती है। उसका एक पाटन जिले के अंदर रांधनपुर में उसका एक मंदिर बनवाया गया है। वो आज भी उसकी वफादारी की जो कथा है वो सारे संसार को, पूरी दुनिया को उसका प्रमाण वो देती है। तो बाल मित्रों, आज हमने क्या देखा, आज हमने पहले लल्लू भाई रबारी द्वारा लिखित कुत्ते की वफादारी पाठ के आधारित कुछ ऐसे जानवर जो हमारे लिए वफादार है, हमारे लिए काम आते हैं, ऐसे वफादार प्राणियों के चित्र देखे, जिसमें कुत्ता, घोड़ा, गाय, भैंस, फिर बैल, उसके बाद हाथी और बकरी जो है उसको देखा, फिर मुर्गे को देखा। ऐसे कई सारे चित्र हमने देखे जो पालतू है। फिर गधे को देखा हमने, वो सब पालतू प्राणी है, हमारे लिए काम आने वाले हैं। उसके बाद आज हमने जो ये लल्लू भाई रबारी द्वारा लिखित कुत्ते की वफादारी, उसकी जो कहानी है वो आज हमने सुनी कि किस प्रकार कुत्ते ने जो है वो अपनी वफादारी बताई, दिखाई और उसका प्रमाण दिया। लाखा बंजारा जो है वो लाखों का व्यापार करता था, इसके लिए उसको नाम लोग क्या कहकर पुकारते थे, लाखा बंजारा। व्यापार में नुकसान हो जाता है, इसीलिए मार खा जाने के कारण, मार खा जाना यानी कि नुकसान होना, फिर वो सेठ जी के पास जाता है। सेठ जी पैसा देते हैं किसके ऊपर, कोई व्यापार करने के लिए या तो फिर जरूरतमंदों को, लेकिन कैसे, कुछ वस्तु गिरवी रखकर उसके ऊपर वो ब्याज लेता है। और फिर ये उसके पास एक ऊंट है जिसके ऊपर वो सामान लाद कर लाता है, और एक वफादार कुत्ता जो अपने पड़ाव की रखवाली करता है। और फिर ये जो है कुत्ता उसके पास गिरवी रखता है। सेठ जी के घर एक बार चोरी होती है, चोरी होने के कारण क्या होता है, सेठ जी के यहाँ चोर आए, चोर गए चोरी करके जंगल में, वहां जाकर पेड़ के नीचे सामान छिपा दिया और फिर सेठ जी को आकर बता दिया और फिर इसका सामान वापस दिला दिया। खुश होकर सेठ जी ने खुद ही उस कुत्ते को मुफ्त कर दिया। लेकिन यहाँ पे इसको गलत लगता है लाखा बंजारा को, हो सकता है कि बेईमानी की है, उसने आव न देखता है ताव और लाठी का प्रहार कुत्ते के ऊपर कर देता है। और इसी प्रकार यहाँ पे हमें आज कुत्ते की वफादारी जो है वो हमें देखने को मिलती है। फिर क्या, लाखा पछताता है, फुट फुट को रोने लगता है, लेकिन कहावत है ना, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। समय निकल जाने के बाद पछताने से कुछ नहीं होता। फिर यही लाखा बंजारा पाटन के रांधनपुर गांव के अंदर इस कुत्ते की समाधि के लिए एक मंदिर बनवाता है, जो आज भी उसकी कहानी बयां कर रही है।
तो आज हमने कहानी की पूर्व भूमिका और लेखक के बारे में यहाँ जाना। तो यहाँ पे हम ये जो कहानी है उसका पार्ट नंबर 1 पूर्ण करते हैं। बाय बाय।